शहर व ग्रामीण क्षेत्र में शनिवार को पारा जमाव बिंदु के नीचे रहा। तापमान में आई गिरावट के कारण पेड़ पौधों व पार्कों की हरी घास पर सफेद बर्फ की चादर सी बिछ गई। जानकारी की माने तो हिम ग्लेशियर के पिघलने से भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, जिसका असर क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तापमान माइनस में है। तापमान के माइनस में आने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और हार्ट कंपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। पशुओं का विचरण कम दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे मुरझाने लगे हैं। शहर में उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय में भी चुभन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। तहसील के गांव देवीपुरा, लदासर, चैनपुरा, कांगड़, दाउसर आदि गाँव में फसलों पर बर्फ की परत दिखाई दी। खुले में खड़े वाहनों एवं एकत्रित पानी में बर्फ की परत जम गई। किसान मनोज प्रजापत ने बताया कि अत्यधिक सर्दी के कारण फसलें चौपट हो गई तथा किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर डिस्कॉम रात के समय बिजली दे रहा है, जिसकी किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जलदाय विभाग ने अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। इस कार्य के लिए विभाग के अधीक्षण अभियंता रमेश राठी शनिवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे तथा जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राठी ने बताया कि गर्मी के मौसम में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए कई व्यवस्थाएं करनी है और इन व्यवस्थाओं के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान पर चर्चा की गई। राठी से जब प्रश्न किया गया कि सर्दी के मौसम में शहर के कई वार्डों में पेयजल समस्या बनी हुई है, ऐसे में गर्मी के मौसम में यह समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी। इस समस्या के निदान के लिए विभाग द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि कई वार्डों में जल स्रोत बनाने के प्रस्ताव हेड ऑफिस से भेजे गए हैं तथा इनकी स्वीकृति करवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही मौके पर पहुंचकर अधिकारी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करें, इसके लिए उन्हें पाबंद किया गया है। नहरबंदी पर उन्होंने कहा कि स्थानीय स्रोत से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। साथ ही विभाग स्तर पर टैंकरों से पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए टेंडर हो चुके हैं और जहां सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होगी वहां पर टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। अपनी योजना से जनसंख्या के मुकाबले कम मिल रहे पानी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि स्थानीय स्रोत एवं टैंकरों के माध्यम से पानी की माकूल व्यवस्था की जाएगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि गर्मी के मौसम में आमजन को पानी के लिए परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर एक्सीएन मुकेश कुमार, एएन शहरी विजय कुमार, ग्रामीण पूजा शर्मा, जेएन रामनिवास, सुनील कुमावत, कमलेश और विष्णु शर्मा सहित कई कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित थे। इनको ये बताया गया है आगामी जो गर्मी आ रही है उसमें इस प्रकार की गर्मी करनी है, कैसे पेयजल व्यवस्था सुचारू रखनी है जिले में ब्लॉक स्तर के, और जो समस्याएं इनके वर्तमान में चल रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त की और जो कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। आगे आने वाली गर्मी के लिए हमने शहर के लिए कुछ ट्यूबवेलों के प्रपोजल भेजे हेड ऑफिस में, वहाँ से सिंचन कराने का प्रयास करेंगे। और यहाँ स्पेशली जिन वार्डों में पानी अवेलेबल नहीं उनका मैं ये निर्देश किया उनका सर्वे करें, उनका अपने मौके पर क्या निदान कर सकते हैं निदान कर सकते हैं। नहरबंदी के दौरान के लिए हमने प्रपोजल भेजे समस्याग्रस्त गाँव में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने की संभावना है, उनके लिए ट्यूबवेल की डिमांड करी है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत परिहारा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम कुदारा के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की योजनाओं एवं कांग्रेस नेता गांधी के संदेश को स्टिकरों व फोल्डर का वितरण किया गया। इस दौरान नेताओं ने करीब 1 किलोमीटर की यात्रा की तथा घर घर संपर्क कर कांग्रेस के संदेश को आमजन तक पहुंचाया। इसके पश्चात गांधी चौक, नायकों का मोहल्ला व श्री ताल वाले बालाजी मंदिर के पास सभा का आयोजन देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कालूराम मेघवाल व शहर ब्लॉक अध्यक्ष तरुण चाकलान की संयुक्त अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर गोदारा ने कहा कि प्रदेश एवं शीर्ष नेतृत्व के संदेश को बूथ तक पहुंचाने एवं आमजन को पार्टी से जोड़ने के लिए यात्रा की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान व भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता राजेश उलानिया, इंद्रचंद बावल, पीथाराम मेघवाल, महेंद्र मेघवाल, दिलीप बिस्सू, केशर सिंह राठौर, दीवान सिंह, पंडित महेशचंद्र पुरोहित, देवकी पुजारी, सज्जन कुमार बाटर, भागीरथ खिचड़, रामकरण मीर, हनीफ मोहम्मद, चौधुमल किलका अहमद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज परियारा ग्राम पंचायत और कस्बे से हाथ से हाथ अभियान का शुभारंभ हमारी
निर्देशानुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार 26 तारीख से यात्रा हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि घर घर, वार्ड बूथ तक पहुंच रहे हैं। आज की सभा में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी बंगुआ, दोनों अध्यक्ष थे, हमारे मंडल अध्यक्ष थे, हमारे लोकल हमारे नेता थे और बहुत बड़ी संख्या में ग्रामवासी सभी सभा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला के निर्देश एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के आदेश पर क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। वार्ड संख्या 35 में लोहिया गर्ल्स कॉलेज के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोली बनाकर गली गली घूमकर जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रेम, भाईचारे व एकता के संदेश का पोस्टर तथा राज्य सरकार की योजनाओं की पुस्तिका का घर घर वितरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि 26 जनवरी से प्रारंभ हुआ यह अभियान 3 दिनों से लगातार जारी है। इस अभियान का उद्देश्य हर घर तक कांग्रेस की भावना को पहुंचाना है तथा मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अलोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। कांग्रेस नेता इंदिराज किचन ने कहा कि राज्य सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाली सरकार है। राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल में कई लोग कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई है, जिसका प्रदेश के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कांग्रेस नेता प्रहलाद दानचारण, पार्षद सुशील गौड़, पुरुषोत्तम इंदौरिया, अनिल सियोता, अनवर तेली, फकीरचंद दानोदिया, धन्नाराम मेघवाल, बीरबल प्रजापत, कुतुबुद्दीन पठान, वेद प्रकाश पवार, आसिफ कुरैशी, महबूब सिक्का, नवीन वर्मा, किशन सिहाग, भगवाना राम भारी, जाकिर हुसैन, कालू भार्गव, तेजाराम मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में सूर्य सप्तमी पर शनिवार को सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। योगा प्रमुख श्यामलाल प्रजापत ने बताया कि सूर्य नमस्कार करने से आयु के साथ साथ बुद्धि भी बढ़ती है। स्कूल व्यवस्थापक रामतार शर्मा ने बताया कि हम सभी को सूर्य नमस्कार दैनिक दिनचर्या का व्यवहारिक रूप से अंग बना लेना चाहिए, जिससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल, नंदकिशोर तामराय, दिनेश कुमार तिवारी, नागलमर प्रजापत, दामोदर मंगलहारा, श्याम सुंदर ठटेरा, माधव सारस्वत, प्रकाश चंद्र माली, पवन कुमार, राजेश बशीर, श्यामलाल प्रजापत, श्यामलाल शर्मा, सुरेश गहलोत, जीवन सिंह, विनोद बालान सहित कई लोग उपस्थित थे। शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज के द्वारा शनिवार को सूर्य सप्तमी के अवसर पर मां संचय माता मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की गई तथा पंडित मुकेश जोशी व लोकेश जोशी के आचार्यत्व में यज्ञ में आहुतियां दी। इस अवसर पर समाज के नवरत्न पांडे, अक्षय पांडे, शशि प्रकाश, लंकापत पांडे, शांतिलाल, श्रवण, दिनेश, बालकृष्ण, सौरभ, नरेंद्र पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव सिकराली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह शनिवार को मनाया गया। इस दौरान स्कूल स्टाफ द्वारा 51,000 रुपए की राशि विकास के लिए भेंट की गई। कार्यक्रम में सरपंच राजेंद्र भामू द्वारा टीन शेड एवं 4 दीवारी का निर्माण करवाने की घोषणा की गई। पामाशाह जगदीश राम बेनीवाल, गुमाना राम जाट, बनाना सेठ, रामेश्वर राम बेनीवाल, बजरंग दास स्वामी ने कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। पूर्व प्रधानाचार्य सागरमल द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चांदी के सिक्के प्रदान किए गए। समारोह में वरिष्ठ अध्यापक रामचंद्र शर्मा को भामाशाह के रूप में सम्मानित किया गया तथा स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान बीएल कटारिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया तथा कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सुल्ताना राम ने किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित ग्रामीण जन व विद्यार्थी उपस्थित थे। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की पदाधिकारियों ने शनिवार को विधायक अभिनीश महर्षि को ज्ञापन देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि चुनाव में ड्यूटी नहीं लगवाई जाए, ड्यूटी लगवाने पर अन्य कर्मचारियों के समान अतिरिक्त भुगतान किया जाए। विभाग कार्य के अलावा अन्य विभागों के कार्यों में ड्यूटी नहीं लगवाने, ड्यूटी लगवाने पर उसकी भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों का भुगतान 2 किश्तों में न करके एक मुश्त देने की मांग ज्ञापन में की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि गत माह का भुगतान समय पर नहीं होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए भुगतान समय पर ही करवाया जाए। विधायक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को बिंदुवार सुना तथा शीघ्र ही निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के समाधान के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता पारेख, मुक्ता सोनी, सावित्री शर्मा, रंजना चौमाल, मुन्नी शर्मा, किरण सहित कई लोग उपस्थित थे।
रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊसर में शुक्रवार को बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई तथा गांव के कुछ लोगों ने एक राय होकर घर में प्रवेश कर आए हुए रिश्तेदार के साथ मारपीट कर उसे अगवा कर लिया। इस आशय का मुकदमा तहसील के गांव दाऊसर निवासी दीपाराम मेघवाल ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ शनिवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि दीपाराम ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार को उसके दोहिते की गांव के बच्चों के साथ बोलचाल हो गई थी। इसी बात को लेकर गांव के गिरधारी लाल जाखड़, शीशपाल जाट, राजकुमार सारण एक राय होकर उसके घर आए तथा उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान उसके घर पे रिश्तेदार सुभाष मेघवाल निवासी जाखली आए हुए थे। इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की तथा जबरन उसे गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए तथा घायल अवस्था में उसे सड़क के किनारे पटक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक युवक ने विवाहिता के चरित्र पर शंका की तथा उस पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। घायल हालात में उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार किया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार रतनगढ़ के रहने वाले एक युवक का करीब 3 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की मां पर दिल आ गया और इश्क में अंधा हुआ युवक विवाहिता को अपने घर ले आया तथा लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। विवाहिता भी अपनी दोनों पुत्रियों को छोड़कर युवक के साथ आ गई। विवाहिता का पीहर छापर है तथा ससुराल पड़िहारा में है। दोनों खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान युवक को विवाहिता की चाल चलन पर शंका हो गई और उसके चरित्र पर सवाल उठाते हुए चाकू से वार कर दिया, जिससे विवाहिता की पैर में चोट आई। परिजन विवाहिता को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार किया गया है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने युवक को धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया है। बाकी ये जो चोट है ना, ये मैंने नहीं मारी थी। नहीं सर, चाकू से मारा है इन्होंने। चाकू से मारा है? हाँ। और 2 बच्चा की माँ है, तो गल तेरे ऊपर से पत्थर काट। वो बात की बात है। 1 मिनट सर। हाँ, मेरे को दिक्कत नहीं। इसका पैर तो छापर और उसका सांस रहा है पड़ियारा। आज के 3 साल पहले इसके मेरे बीच में प्यार की कोई बात हो गई थी और मैंने इसको घर में गाल लिया। ये 2 बच्चों की माँ है, इसके 2 बच्चे हैं, वो अपने पटियारे के अंदर है और उसको छोड़ के मेरे पास आई थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसके लाइफ कुछ अच्छे से उसको मान लो कि सुधर जाए और मैं इसकी रक्षा करूँगा, और फिर भी मेरे घर के अंदर आके गलत काम कर रही है। मेरे से कौन से हो, चाकू है, हर चीज कौन से हो। 27 वर्षीय युवक के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उसे गारंटर बनाने का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायालय से मिले परिवार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव सीसर निवासी नरेश जाट द्वारा दायर परिवाद में उल्लेख किया गया है कि वह श्री गंगानगर में स्थित एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है तथा उसके पास थार जीप है। उसके पास सालासर की एक फाइनेंस कंपनी का नोटिस आया कि लक्ष्मणगढ़ के तिरोकी गांव निवासी सुभाष जाट द्वारा ली गई बोलेरो कैंपर की किस्त जमा नहीं करवाई जा रही है तथा वह डिफॉल्टर हो गया है, जिसके कारण उक्त किस्तें अब आपको जमा करवानी होगी। नोटिस मिलते ही नरेश ने अपनी मासी के बेटे प्रमोद से बात कर उसे उक्त बात बताई। नरेश ने बताया कि जिस दिन नोटिस में गारंटी देने का उल्लेख किया गया है, उस दिन वह यहाँ पर था ही नहीं। श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में उस दिन की फुटेज है तथा हाजिरी रजिस्टर में उसकी उपस्थिति दर्ज है। जब प्रमोद ने इस संबंध में फाइनेंस कंपनी से बात की तो उन्होंने मोबाइल पर उसकी आईडी संबंधी दस्तावेज भेजे, जिस पर नरेश ने स्वयं फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से बात करते हुए कहा कि वह तिरोकी के सुभाष को नहीं जानता है, जिस पर कर्मचारियों ने उसे एक फोटो भेजी। नरेश ने उक्त फोटो को नहीं पहचानते हुए कहा कि ये फोटो उसकी नहीं है और किसी की है, जिस पर कर्मचारियों ने कहा कि उनके कागजात सही है और यदि किस्त पूरी नहीं होती है तो गाड़ी की एनओसी नहीं मिलेगी। पुलिस ने न्यायालय से मिले परिवार पर मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी को सुपुर्द की है। कोर्ट के मार्फत 156 से दर्ज कराया नरेश पुत्र में और आमदार तहसील का। उसने एक सुभाष शहर एक एसके फाइनेंस कंपनी कर्मचारी को साला सर इसने ये बताया कि मेरी जगह मेरी गलत फोटो लगा के और मेरी गाड़ी की आर्च लगा के और गाड़ी के लोन में मुझे गारंटर बना दिया, जबकि मैंने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी, नहीं मेरी फोटो है। से कर्मचारी फाइनेंस के कर्मचारियों ने सुबह से मिलकर ये मेरे साथ धोखाधड़ी से मेरी गलत फोटो लगा के और मुझे गारंटर बना दिया। जांच की जा रही है, मुस्तकिल को तलब कर तफ्तीश की जाएगी। दहेज में 1 लाख रुपए नकद एवं बाइक की डिमांड करते हुए ससुराल पक्ष के लोगों ने 30 वर्षीय विवाहिता के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा भूखा रखकर उसे यातनाएं दी। इस आशय का मुकदमा पुलिस में न्यायालय के माध्यम से दर्ज हुआ है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कोर्ट से मिले परिवाद में उल्लेख किया गया है कि विवाहिता की शादी 18 मार्च 2020 को रतनगढ़ में हुई थी। विवाहिता के पहले पति से उसके एक पुत्र एवं एक पुत्री है, लेकिन पति की मौत हो जाने के कारण उसका दूसरा विवाह चुरू तहसील के गांव धीरासर निवासी युवक के साथ हुआ था। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन सास ससुर जीत जेठानी व पति द्वारा दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा 1 लाख रुपए व बाइक की डिमांड करते हुए उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया, जिसके कारण विवाहिता अपने पीहर आ गई। कुछ दिनों बाद ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता के पास आए तथा पुरानी बातों को भूलकर पुनः साथ चलने के लिए कहा और उसके बाद विवाहिता को एक किराए के मकान में ठहरा दिया। पति शराब पीकर आता तथा विवाहिता के साथ मारपीट करता। धीरे धीरे पति का आना कम हो गया। जब किराएदार उसे किराया मांगने के लिए आया तो उसने पति से खर्चा मांगा, जिस पर उसे पता चला कि उसके पति ने अन्यत्र शादी कर ली है तथा उसका स्त्री धन भी हड़प लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सीआई सुभाष बिजारनिया कर रहे हैं।